विभाज्यता हमारी किताबों में मौजूद है। दो से विभाज्यता जिसमें इकाई का 0, 2, 4, 6, 8 को 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 भी मौजूद है जिसके अंकों का 3 से विभाजित हो, वो संख्या पूरी 3 से विभाजित हुई। 5 पे मौजूद है जिस संख्या में इकाई का 0 या 5 हो, वो 5 से कट जाते हैं। लेकिन जब हम आगे जाते हैं 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 37 हो गया, 31 हो गया, तो हमें उनकी विभाज्यता ना तो पढ़ा याद होता है ना हम विभाज्यता चेक कर सकते हैं। तो कोई आसान तरकीब होनी चाहिए। अच्छा फिर दूसरे इतने सारे फार्मूले हो जाएंगे अगर अलग अलग निकाले जो हमें याद करना भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए कोई जनरल फार्मूला होना चाहिए जिससे हम विभाज्यता चेक कर सकें। इसके लिए सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है, 2 का हमें पता है। इसके अलावा सबसे छोटी विषम 5 एक ऐसी विषम अभाज्य संख्या है, सिर्फ 5 जिसमें इकाई का अंक 5 होगा, और कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जिसमें इकाई का अंक 5 हो अभाज्य संख्या। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है उसमें या तो इकाई का अंक 1 होगा, या इकाई का अंक 3 होगा, या इकाई का अंक 7 होगा, या इकाई का अंक 9 होगा। जितनी भी अभाज्य संख्या होगी सब में इकाई का अंक ये होगा। जैसे 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 31 है, 37 है, इसके अलावा कोई नहीं होता। तो इनकी विभाज्यता कैसे चेक करेंगे? इसके लिए जनरल फार्मूले बनाए गए हैं 4। ये x है, इसके लिए गुणांक 1 + 3x है, इसके लिए 2 + 3x है, और ये 1 + x है। माइनस लगाया तो घटाना है, प्लस लगाया तो घटाना है, माइनस लगाया तो घटाना है, और प्लस लगाया तो घटाना है। जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 50 653, 50 653, मान लो घनमूल का सवाल है, ये संख्या दी है कि इसका घन निकालो। अब हमने 2 से भी चेक कर ली, 3 से भी कर ली, 4 से भी कर ली, 5 से भी कर ली, 11 से भी कर ली, 13 से भी कर ली, 17 से भी कर ली, 19 से भी कर ली। हमें नहीं पता लग रहा है ये कहां से चेक है, तो हम कैसे चेक करेंगे? हमें यहाँ इकाई का अंक कितना है 3। अगर 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 7 7 49 7 343, इकाई का कितना था 3। अगर ये घनमूल है तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी संख्या से कटेगी जिसमें इकाई का अंक 7 होगा, उसमें 3 आता है। तो हमने 17 से चेक कर लिया, नहीं हुआ। 17 के बाद जो संख्या आती है वो 37 आती है, और 37 का हमें ये नहीं पता कि 37 का पढ़ा हमारे याद नहीं होता, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो जहाँ वहाँ पर है 2 + 3x, 2 + 3x, यहाँ x का 37 है ना, 37 से चेक कर रहे हैं, तो ये जो है 3 है। यहाँ भी हम चेक करेंगे, अगर 37 चेक करें तो इस x का मान 3 है। 17 का चेक करते तो x का मान 1 हो जाता। ये x जो है धारी का अंक है। तो जब यहाँ 3 रखेंगे, 3 × 9 और 2 11 आ जाएगा। अब कैसे? सबसे पहले हमने इकाई का हम हटाया और 11 की 3 से गुणा करके इसमें से घटाया। 5 में 3 गए 2 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे, ये आ गया। फिर हमने क्या इकाई का हटाया, 11 से गुणा करके घटाया। 3 में 2 गया 1 बचा, 10 में 2 गया 8 बचे, 4 का 4। फिर हमने ये काम किया, इकाई का घटाया और 11 का 11। अब क्या बचा 37। हाँ, ये 37 तो 37 से कट जाएगा। अगर आखिर की संख्या 37 उस संख्या से कट रही है तो वो विभाज्य है, वरना नहीं है। अब ये 37 आ गया, 37 का 37, इसका मतलब ये पूरी संख्या 37 से विभाज्य है। अगर कुछ और आता है तो ये विभाज्य नहीं। इस तरह से हम कोई सी भी संख्या का इससे हम इसको याद करके हम कोई सी भी संख्या चेक कर सकते हैं इन 4 चीजों को, वरना चेक ही नहीं हो सकता। ठीक, मान लो 87 अभाज्य संख्या है, 87 को चेक कैसे करेंगे? 87 का पाठ याद होने वाला तो इसी रखेंगे। 8 या 24 तो 26 से या तो एक ही अंक है ना, गुणा करके रख देंगे चेक। इस तरह से हम विभाज्यता चेक कर सकते हैं। ये